यहाँ पे देखे जी नाश्ता वाश्ता हो चुका है और मक्खियाँ देखें कितनी पुदीने की जड़ें हैं, ये लगाऊंगी बस ऐंदा कह रही ऐ जेड़ी चीज एक मिनट ऐ इंदी बेकार हो गई है। इसने नहीं फड़ना, इसने सीट एम कर देनी है जिस वेले ये कहा कि इसको भेज के ये देखें अब इसके ऊपर ये लगाया है, ये वाला पाइप, ये लोहे का सरिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे मेरे प्यारे बहन भाइयों को जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, अल्लाह ताला उनको भी हमेशा खुश रखे, आमीन। चलिए जी, इन्हीं नेक दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और हमारे पास एक सुबह खूबसूरत सुबह जो है उसका आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक नाम से। और यहाँ पे देखे जी, मैं हमेशा आपको यहाँ से सूरज का निकलता हुआ मंजर दिखाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद होता है। ये वाला वक़्त सुबह सुबह का सूरज निकलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से ये देखें जी, सुबह हो चुकी है और चिड़िया जो है ना वो अपने घोंसलों में उठ के अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं सुबह सवेरे से। और मैं भी नमाज पढ़ रही थी, आज वॉक पे नहीं गई, आज असद साहब का मूड ऑफ है इसलिए। यहाँ पे देखें, इसको इस तरह करके ना छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि इसको बराबर कर दें, चलने फिरने की जगह बन जाए, ठीक है। ये वाली दीवार मैंने मना की थी कि ये नहीं तोड़ें, ठीक है, तो ये भी तोड़ दी। अब नीचे से देखें ये फर्श टूटना शुरू हो गया है, सही है। तो बस जी, ऐसी बातों से मैं मना करती हूँ, असद साहब को गुस्सा आ जाता है, उनका फिर मूड ऑफ हो जाता है। ये हमारा देसी फ्रिज है। इस चारपाई पे आपको नजर आ रहा है ये कितना कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं हाथ लगाती हूँ ना तो मेरे से लड़ते हैं। तो मैंने इनको कल ये बोल दिया कि इसको बैठक भी इसी तरह की हुई है, अब बाहर भी आने जाने वाले लोग मुझे बातें करते हैं तो या तो इनको उठा के फेंको बाहर, ये लोगों से मोहल्ले वाली औरतें दे जाती हैं इस तरह के टूटे फूटे। अब ये किस काम के हैं? इस तरह के ढेर लगे पड़े हैं, इधर भी बैठक में भी। मना करो तो गुस्सा आता है। ये मशीन की ये मोटर है, मना किया था नहीं बनेगी नहीं बनेगी। इस पे भी 5-6 हज़ार असद साहब ने खर्च कर लिए लेकिन ये बनी नहीं है। और हमारी मशीन इस मोटर पे चलती है। ये वाला पटा जो है ना इस पे चढ़ा देते हैं तो फिर चलाते हैं, और इसको बंद करके इसका ये स्विच उतार के फिर भी अगर कपड़े निकालते हैं ना, मशीन में हाथ डालते हैं तो करंट लगाती है। जैसा साहब के ये जुगाड़ ना किसी दिन मुझे ले डूबेंगे। यहाँ पे देखे जी, ये हमारा घर है और घर जो है ना ये 2-2.5 साल से ये जो है मलबे का ढेर बना हुआ है, ठीक है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह ये बन ही जाएगा। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कर हीला तो मैं करता हूँ वसीला, मैं बना देता हूँ वसीला, ठीक है ना। जब बंदे ने हीला ही नहीं करना तो अल्लाह ने वसीला कहाँ से बनाना है? मैं यही बात रोज़ असद को समझाती हूँ लेकिन असद की माइंड में ये बात बैठने का नाम ही नहीं आता। मैं कहती हूँ कि बंदा कोशिश करे, जो कुछ भी है। अब ये ईंटें पड़ी हुई हैं, कितनी सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, क्या इनसे घर नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, ठीक है, डीपीसी बनी पड़ी है किचन की, ये ईंटें पड़ी हुई हैं, बनाने पे बंदा आए तो बना ही। ये मोटरसाइकिल नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए ये, ठीक है। अब असद साहब जो है ना ये लगा रहे हैं। ये कहा कि इसको भेज के ये देखें अब इसके ऊपर ये लगाया है, ये वाला पाइप, ये लोहे का सरिया, ठीक है, इसके ऊपर लगाया है, सही है, देख। और सीट इसकी ये पड़ी हुई है। ये जो टैंकी है ना ये इसकी नहीं है, ये टैंकी भी दूसरे मोटरसाइकिल की है। ये तो यूनिक है और इसकी टैंकी ब्लैक होती है, ये देखें। और मैं असद साहब को कहती हूँ कि इस तरह के जुगाड़ जो है ना वो ना किया करो। ये वाले जुगाड़
जो है ना ये बहुत नुकसान देते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे जहाँ पे मदरसे पढ़ते थे ना, तो वो जो सर था, इनको जो उस्ताद पढ़ाता था, वो मोटरसाइकिल पे नवाब शाह से आ रहा था। तो क्या हुआ कि उसकी जो ये सीट है ना, जैसे ये मैंने उतार के रखी है, इस तरह उनकी सीट जो है ना वो टूटी हुई थी। वो कभी उतार के रख लेते थे कभी, तो वो आ रहे थे ना आगे, उसका उनका बेटा जो है ना वो मोटरसाइकिल चला रहा था और वो पीछे बैठे हुए थे। वो थोड़ा सा सेट होने लगे हैं तो सीट जो है ना नीचे से खिसक गई है। जैसे ही सीट की खिसकी है वो नीचे गिरे हैं, तो पीछे से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी जो है ना उनके ऊपर चढ़ गई, वो उधर ही मर गए। ठीक है, तो मैं भी असद साहब से कहती हूँ कि इतने खौफनाक और इतने खतरनाक जुगाड़ ना किया करें। ठीक है, बहुत रिस्की जुगाड़ है ये। मैंने असद साहब के ना हर मुश्किल काम में इनका साथ दिया है, हर मुश्किल वक़्त में मैंने इनका साथ दिया है। अभी भी मैंने इनको बोला है, मेरा माशाल्लाह से जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी अम्मी अब्बू वालों ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सोना मुझे डाला था। तो वो सोना मैंने बेच बेच के इस घर पे लगा दिया, असद साहब पे लगा दिया। अब जो है ना एक अंगूठी पड़ी हुई है। मैंने असद साहब के से कहा कि ये इतना टूट गया है, इतना खराब हो चुका है, खुदा के लिए इसको बेच के नया ले लो। ठीक है, इसको बेचो, इसके पैसे आएंगे। मेरे पास अंगूठी पड़ी हुई है, वो मैं आपको देती हूँ, वो भी बेच के तो एक मोटरसाइकिल जो सही है ना वो ले लो। खुदा के इस पे हम जाते हैं ना, वो मुझे पता है कि हम कितनी मुश्किल से जाते और आते हैं, बहुत इस पे परेशानी होती है। लेकिन असद साहब जो है ना, ये कहती हूँ कि खुदारा ऐसा ना किया करें। ठीक है ना, अब ये बाहर ही पड़ा था, तो ये जो है ना मौसम अब चेंज हो रहा है ना, मैंने गलती की, रात को इसको पका लेती, यही तो गलती की मैंने, इसको पकाया नहीं। चलो अभी पकाते हैं इसको। दर्द उंगली हो रही है, आवाज आप ही को मुंह से मारनी है, जाओ। Ready? यहाँ पे देखे जी नाश्ता वाश्ता हो चुका है और मक्खियाँ देखें कितनी हैं यहाँ पे, अल्लाह माफ़ी करे। ये रुमैसा के कपड़े हैं, उसने बदली किए हैं, दूसरे पहने हैं, ये बाहर रखते हैं। पुदीने की जड़ें हैं, ये लगाऊंगी। ये वाला एरिया साफ़ करेंगे, इधर बनाएंगे बहुत बड़ा बगीचा। ये देख रहे हो सरिया, ये सरिया डाल रहे हैं ना, ये ख़तरनाक मोटरसाइकिल तैयार है। बस ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਸੀਟ ਐਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਰੀਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੱਟ ਲੱਗੇ। ਜਿਸਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੈਪ। ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿਸਕੇਗਾ ਉਸ ਸੂਰਜ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਲਾ ਦੋ, ਸੀਟ ਨਵੀਂ ਲਿਓ ਤਾਂ ਸੀਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਲੋਗੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀਟ ਨਰਮ ਲਾਓ ਨਾ, ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਰਮ ਹੋਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਹੋਈ?
ਇਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਰੁਪਈਆ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। रुमैसा, ये क्या लगाया है? करीम ये गाल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ये मेरे सेक्रेटरी है। भी ये जो है ना कई, लेकिन मैं खुद ही इसको इधर इधर करती हूँ। असद साहब को तो बोला है, वो तो कर नहीं रहे। ठीक है ना। अच्छा जी, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई। और अभी तो मैंने इस तरफ सफाई करनी है बगीचा बनाने के लिए, तो कोडर चला चला के मैं थक। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ, एक नई सुबह के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।